नमस्कार दोस्तों, द धार्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज हमारे स्टूडियो में बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। दो बातें हैं इनके बारे में। एक तो ये कि सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप कहीं भी जाइए तो इनकी चर्चाएं हो रही हैं। और जो दूसरी बात है, जो व्यक्तिगत तौर पर मैंने फील की है कि ज्ञान बहुत है इनके पास। समाज का ज्ञान ले लीजिए, आध्यात्म का ज्ञान ले लीजिए, किसी भी मुद्दे पर बातचीत कर लीजिए, सामने से जवाब निकल कर आता है। हम बात कर रहे हैं अभय सिंह जी की, जो कि आजकल आईआईटी बाबा के नाम से फेमस हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं क्या कह के बुलाऊं आपको, इतने सारे नाम हो गए आपके। बढ़िया ना, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाओ। आपको कौन सा नाम पसंद है? नहीं, ठीक है, सब नाम उसी के तो नाम है, एक सत्य के। कौन सा नाम ऐसा हो सकता है जो ईश्वर का नाम ना हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो। बहुत चर्चा हो रही है आपके बारे में, बहुत पूरे देश में चर्चा हो रही है। देश की मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, यूट्यूबर हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। महाकुंभ में अगर कोई किसी की चर्चा हो रही है तो आईआईटी बाबा की। आईआईटी बाबा नाम आपको पसंद है? अच्छा लगता है आपको? कोई आपको ऐसे कहता है तो? नहीं, पहले ही जवाब दे दिया ना जी, सब नाम समान है। आपकी सोशल मीडिया पे मुस्कुराहट की भी बहुत चर्चा हो रही है, आपकी हंसी की बहुत चर्चा हो रही है। इस हंसी के पीछे की वजह क्या है? शक्ति। कैसी शक्ति? लाइट बॉडी बोलते हैं ना उसको। जी, चेतना का वो अनुभव जब तुम अपने शरीर को ही अलग अलग कर लेते हो, काइंड ऑफ लाइक। कहते हैं महाराज जी कि हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे हंसी नहीं होती। मैं तो रोता भी बहुत हूँ। किस वजह से रोते हैं आप? नहीं, वो उसको प्रोसेस करने के लिए ना, इमोशन जो भी एनर्जी मैं सारे दिन से जैसे इंटरेक्शन में गैदर करता हूँ, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए। 2 दिन पहले का आपका मैंने वीडियो देखा, आप फपक फपक के रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, कैमरे पर रो रहे थे। क्या वजह थी उसके पीछे की? नहीं, वही शक्ति। पब्लिक जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं। बताया तो वजह, शक्ति ही वजह थी ना उसकी भी। वायरल होना कैसा लगा आपको? वायरल होना होता क्या है? दुनिया जान जाए आपके बारे में, जो लोग दुनिया नहीं मेरे बारे जानते थे। में कभी नहीं जान सकती, यही सत्य है, मेरे को बहुत पहले से पता है भाई। और ये वाला एक्चुअली जो होता है ना, फिर इस वाले में फिर तुम लाइक आइसोलेशन फील करते हो, उसमें फिर भक्ति में फिर रात को जैसे तुम ग्लिम्स कर सकते हो इमोशन। वो जब बताया ना मैंने कि मैं रोता हूँ, तो उस वाले हिसाब से रोता हूँ मैं। कैसे कि वो वही वाली चीज़ है, तुम यदि टॉप में हो तो कोई भी तुमको अपनी प्रोजेक्शन में देखेगा। जो खुद 60 है वो तुम्हारा बाकी 40 देख ही नहीं सकता, तो तुमको कोई पूर्ण रूप से कभी देख ही नहीं पाएगा। और ठीक है, फिर वो समझ में आता है कि तुमने खुद को तो पूर्ण रूप से देख लिया, तो सही है, कोई नहीं, वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। आपको लगता है कि वायरल होना दो-धारी तलवार है? जितना ही अच्छा लगता है उतना ही खतरनाक भी है? नहीं, वो 2 धारी हो, 1 धारी हो, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरा तो सीन चेंज हो गया, मतलब अच्छा। जैसे काशी में लाइक 1.5 महीने का एक सीन था कि हाँ, ये घाट की जिंदगी ऐसे। ऋषिकेश में 3 महीने का ऐसे एक सीजन चल रहा था। उसमें भी मैं बीच में लाइक पहले एक जगह पे गया, वहाँ पे रुका 15-20 मिनट दिन।
फिर तो वैसा ही है ना कि अभी अलग टाइप के कैरेक्टर की दुनिया में चले गए। अब यहाँ पे कैमराज हैं, यंत्र हैं, अलग अलग जैसे आवाज़ जाती है तो वैसे होके जाती है। ये सब तुम समझो ना उसको। अच्छा ये कैसी कैसी दुनिया है कैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके यहाँ पे बना है, जैसे स्क्वायर 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 स्क्वायर, ज्योमेट्री। ये टाइलिंग प्रॉब्लम समझ में आती है आपको? जैसे सरफेस एरिया इतना कवर करने के लिए कितनी एक टाइप की टाइल चाहिए, कितनी अलग अलग टाइप को अरेंज कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स का पूरा बेस है उसके ऊपर, क्योंकि ज्योमेट्री का बेस है उसके ऊपर। तो मैं तो ये सब देखता हूँ ना। आपको क्या लगता है? मैं कोई खाने में फोकस करता हूँ, मैं तो मुझको तो वो सब दिखती रहता है। ये क्या है? सब मोह माया है। ये इसका एक्चुअली सेंटेंस का मतलब क्या है? सब, एवरीथिंग, मोह, अटैचमेंट एंड इल्यूजन। वो तो शक्ति है ना, मतलब शिव और शक्ति दोनों है ना, मतलब सब शून्य है। सब शून्य है। घर, परिवार, समाज, दोस्त, यार। आपने तो एक लंबा जीवन, सामाजिक जीवन जिया है। आप अभी आध्यात्म में आए हैं, आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपको सब शून्य लगता है? मेरे को पता ना, एक्चुअली मेरे को वो कॉन्शियसनेस में कई बार जाता हूँ ना मैं, कि एक्चुअली में कुछ हो ही नहीं रहा है। शिव और शक्ति की आपने बात की है। शिव को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? दो चीज़ें है ना, तुम कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स से बातें कर रहे हो, बोलना, तुम्हारा जो हार्ट बीट कर रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बीट कर रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं उसका इनपुट आउटपुट हो रहा है। तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन हो रहा है वो भी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जब तुम सुनते हो तो कहीं ना कहीं तुम बाहर से आ रही ऊर्जा को अपने अंदर दाखिल करा रहे हो। जब तुम बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम वापस बोल रहे हो। तो जब शिव होना मतलब कि वो अंदर वाला कंटेनर इतना खाली हो जाए कि वो कुछ बोले ना, वो सिर्फ सुने। उसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रकृति ही उसके अंदर वाइब्रेट करेगी। उसने अपने आप को शून्य कर लिया ना, तो बाकी क्या बचा? वो इंटरेक्शन ही होगा उसके अंदर, डायरेक्टली इन सिंक, लाइक हो शिव है। साधना करते हैं आप, बहुत कड़ी तपस्या होती है इसमें। कड़ी तपस्या तो होती है, बट वो जरूरी नहीं है कि वो आपको जो कड़ा लगता है उसके हिसाब से हो। जैसे इतना आसान नहीं है ना वो तुमको सही और गलत के पार भी जाना पड़ता है। माने तुम पूरी यूनिवर्स को एक ही मानोगे, फिर रिलेशंस को देखो तुम। क्या एक ही इंसान को तुम माँ, बहन, पत्नी, पुत्री, फिर उसी को बाप, लेकिन सारी चीज़ें उसके अंदर देख पा रहे हो? देखना, उसको रियल में करना, क्योंकि वो होने पे ही वो शक्ति जो है वो मेरे अराउंड यूनाइट होगी ना। कि मैं तो किसी के अंदर भी सारी चीज़ें देख लेता हूँ, हर किसी के अंदर। मैंने जो वायरल और दोधारी तलवार का शब्द इसलिए यूज़ किया, इस्तेमाल किया, आप मुस्कुरा रहे थे उसमें, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। एक बच्ची है मोनालिसा, उसको वापस जाना पड़ा इस वायरल होने के चक्कर में, और वो माला बेचने के लिए आई थी। आप सोचिए उसका कितना नुकसान हुआ होगा। तो हो सकता है उसका फ़ायदा भी हो जाए, लेकिन है तो दोधारी तलवार। इसको कैसे देखते हैं आप? है ना उसकी माला आगे ना मेरे पास। अच्छा, आपके पास है? ये रही। ये आपको मोनालिसा ने दी थी? ये घूम घूम के आई है। अच्छा,
ये मैंने देवी ने दिलवाई है। तो आपकी बात होती है मोनालिसा से? नहीं, आज सुबह ही ना कोई तो एक प्रेस भी नहीं, वो इंडिपेंडेंट टाइप का बंदा है वो मेरे को बता रहा था कि उसने उसको वो डॉक्टर के पास लेके गया था और लाइक इलाज वगैरह कराया और ऐसे उसका तबीयत खराब हो गई है वो। तब उसने ये माला भी दी उसको, क्योंकि वो लेके गया था तो उसको दी होगी उसने। जी जी जी। मोनालिसा ने, तो उसने मेरे को दे दिए, पहला दिया। फिर उससे बात हुई मेरी, मगर सब तबीयत ठीक है, कुछ मदद चाहिए तो बता देना भाई। अच्छा, अगर मदद मांगेगी तो आप मदद करेंगे मोनालिसा की? हाँ मतलब मैं तो बहुत सारे लोगों की तो करता रहता हूँ, उनकी क्यों नहीं करूँगा। अच्छा, आप लोगों की मदद करते रहते हैं? तो जब को ना काश में कितना एक मंदिर में गया मैं ऐसे वहाँ पे, मतलब ये चीज़ है ना बताने में थोड़ा अजीब है, वो मेरा कर्म में जुड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो लोग जानना चाहते हैं। इसलिए मेरा मैं को है ना, मैं अकाउंट मत करना। वो समझ रहे हो, अहंकार से नहीं है वो। एक जगह तो मैंने 70,000 दान किया था। अच्छा। वो तुलसीदास वाला मंदिर था ना, वहाँ पे वो तांत्रिक गुरु है वो। 70,000? 77, मैं नंबर एक्यूरेट न्यूमरोलॉजी करता हूँ ना, ओके। जो कि मैं, और वो सोचो ना कैसे किया मैंने, वो नंबर सुनते ही उस बंदे को समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा। तो महाराज जी, आप तो, मैं देख रहा हूँ एक झोला लेकर आए, अभी हमारी बात भी हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड। आपने कहा कि मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ एक झोला लेके। तो अगर आप बताना चाहें, अगर आप कंफर्टेबल हों, तो इनकम होती कहाँ से है, कैसे होती है? नहीं सेविंग्स ही चल रही है, जो सेविंग पहले अभी कमाई तक चल रही है? हाँ, कि मैं वैसे कुछ खर्चा नहीं करता ना, मतलब ये भी इतना ही सामान है तो वैसे इतना खर्चा नहीं होता ना। आप रहते कहाँ हैं? लोग बहुत ढूंढ रहे हैं आपको। अच्छा, मीडिया वालों के फ़ोन भी बहुत आते होंगे आपके पास? नहीं, वो फ़ोन पे लगा के रखा है ना, जो मैंने सेव नहीं कर रखा वो कोई कॉल नहीं कर सकता। अच्छा, वो उठाते नहीं? मतलब मेरे हाथ में रहेगा कि मेरी चेतना में कौन आ सकता है। चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, मैं अलाउ करूंगा तभी एंटर करोगे। मोदी जी आ गए तो? कॉल तो लगेगा ही नहीं ना उनका भी। रूल तो रूल ही है, वो क्या फोन कंपनी को करके वो रूल को ब्रेक करवाएंगे। नहीं, तो मोदी जी को आना होगा तो फ़ोन करके थोड़ी ना आएंगे, वो तो ऐसे ही आ जाएंगे। हाँ, वैसे तो मिलते ही ना, बहुत सारे लोग आते हैं मिलने। अच्छा, इंडियन पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है? मेरा तो संसार में, शक्ति में इंटरेस्ट है ना। संसार पूरा, सारी तंत्र जानना, पॉलिटिक्स उसमें से एक है। एक कनाडा का किस्सा था, आप साधना के दौरान कनाडा गए थे, वो क्या है? नहीं, वो बैंक का काम कराने के लिए गया था ना, उस टाइम पे मैं ये ईशा से बाहर आया था, तो मैं नंगे पैर गया था वहाँ पे। फिर फ्लाइट वाले बोलते हैं आप नंगे पैर नहीं आ सकते। मैं कहा ये कौन सा रूल है? फिर बोले चप्पल क्या यूनिफॉर्म में मैंडेटरी करके रखे हुए हैं कि हर एक के साथ चप्पल पहनेगा ही पहनेगा, ये क्या रूल है? मतलब ठीक बात है, मतलब जिसको किसी को जैसे जा जाना पहन ली होगा। हो। ये सब पहले भी हुआ था, लाइब्रेरी में ना चप्पल पहन के बैठा हुआ था, तो बोले कि यहाँ पे चप्पल अलाउड नहीं है, जूते अलाउड है। मैं कहा ये हमारे इंडियन जूते हैं। जूते में तो कट भी हो सकता है ना, ऊपर से खुला भी हो सकता है जूता। ये हमारे इंडियन जूते हैं। मतलब किस तरह से डिफाइन करते हैं तो चप्पल जूते ये सब भी, मतलब क्या ऊपर वाली चीजों में पड़ा हुआ है इंसान, मतलब समझता ही नहीं, बेसिक चीजें ही। किससे तो बहुत सारे हुए भाई वहाँ पे भी। अच्छा, तो क्या इमरजेंसी आ गई थी कि साधना के बीच में आपको जाना पड़ा था? नहीं, वो बैंक वाला ही तो, कार्ड वार्ड बंद हो गए थे तो जाके फिर से वो ट्रांसफर भी करने थे ना पैसे, डॉलर से पैसों में। अच्छा। रेमिटेंस मैंने भी कंट्रीब्यूट किया देखो। अच्छा। हाँ, वो ट्रांसफ़र होते हैं तो फिर वो पैसा कटता है उसमें। हाँ, वो बीच में जो या तो बैंक या जो ये थर्ड पार्टी जो होते हैं। लोग कह रहे हैं कि अब आईआईटी बाबा जो है बहुत जल्दी बिग बॉस में दिखाई देंगे, ऐसी कोई रुचि है आपकी? नहीं, सब फालतू की बातें हैं। मेरी लाइफ बिग बॉस से कम नहीं लग रही आपको? कितने टाइम से मेरी स्टोरी चल रही है देखो। हाँ। बिग बॉस कितने दिन चलता है?
हाँ कुछ ही दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, एक 1.5 महीने का चलेगा, कुछ हाँ, तो ऐसे चलता है। इतना ही ड्यूरेशन होता है ना उसका। 15-20 दिन से तो आप मेरी स्टोरी को देख ही रहे हो चलते हुए। बिग बॉस से कम है वो। अपनी लीला है वो, अपनी लीला उनकी लीला से कंपैरिजन, उनके फिक्शनल लीला से आप कंपेयर कर रहे हैं मेरी लीला को। मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, लोग आपकी वीडियो चला चला कर मिलियंस में व्यूज इकट्ठा कर रहे हैं। आपका कुछ अपना अकाउंट है सोशल मीडिया का? हाँ इंस्टाग्राम पे है ना, इंस्टाग्राम और एक्स दोनों पे सेम ही है, अभय, बट अभय के अंदर ABHEY_SINGH सिंह। अच्छा। और यूट्यूब पे एक वो वाला उस पर, बट वो थोड़ा पर्सनल एक है सीरीज के अंदर, थॉट सीड्स, वो भी सही है ऐसे। ये @अभय सिंह ग्रेवाल एक साथ। चलिए, जो लोग नहीं जानते होंगे वो भी जान जाएंगे। और बहुत सारी फेक आईडीज़ भी बन जाती हैं आजकल, तो लोग आपके नाम का मिसयूज़ भी करते हैं। तो ठीक है, करने दें। मैं ही करने दे रहा हूँ ना। 2 तरह के लोग हैं सोशल मीडिया पर, एक वो जो आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी चर्चा कर रहे हैं, और दूसरे वो जो गंदे कमेंट कर रहे हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? नहीं, मैं तो सिर्फ हिसाब किताब करता हूँ, कर्म के हिसाब से। ये तेरा इतना हो गया हिसाब, अगली ये वाली योनी ऐसे ऐसे हो जाएगा, डन, अपना काम पूरा हुआ। महाकुंभ के बारे में आप क्या कहेंगे? बताया मैंने इसको, वही मंथन की एक जगह बनाओ, जैसे समुद्र मंथन के अंदर से देवता और असुर, पॉजिटिव और नेगेटिव टेंडेंसीज ऑफ द नेचर, लाइट एंड डार्कनेस, दोनों ने आपस में मंथन किया ना जी, वहाँ से चीज़ें निकल के आई। बिल्कुल। ज्ञान विजय क्या निकल के आया, जैसे आप वो होता है ना कि मदिरा देवी निकल के आए, मतलब काइंड ऑफ लाइक इंसान ने अल्कोहल क्या होती है जान लिया। वही हुआ ना। तो उसको देखो, उसके अंदर से जैसे पहले में तो विष निकला है, तो विष तो पी लिया मैंने, कोई नहीं। बट अभी आगे बढ़ते हैं ना, अब मंथन को कंटिन्यू रखो। वो सनातन का असली मतलब क्या है, और सब लोगों को यूनाइट करना एक ही चीज़ के अंदर, समझना एक्चुअल यूनिफिकेशन, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, पॉलिटिकल, लोगों को भी समझाना, फिर उसके अंदर उसको कैटेगरी को भी ब्रॉड करना कि वो ध्यान तो कोई भी कर सकता है ना, मतलब उसमें धर्म का तो कोई एफिलिएशन है नहीं, मतलब बिल्कुल। वही। सनातन और विज्ञान को आप कैसे देखते हैं? आध्यात्म और विज्ञान को, माफ कीजिएगा। एक ही है वो, एक ही है? थोड़ा विस्तार से समझा पाएंगे? अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ की, उसको आप विज्ञान बोल रहे हो, बट वो अंडरस्टैंडिंग एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से हो रही है, और उस अंडरस्टैंडिंग को रियल रूप में फील करना, एक्सपीरियंस करना, जैसे कि खट्टा होना, और उस खट्टे वाली चीज़ को खाते हुए जानना, ये खट्टा होता है। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। किसी नदी के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ना वर्सेस उस नदी में जाके पैर डाल के देखना, एक्सपीरियंस। तो साइंस जो है वो उस वाली साइड पे, विज्ञान वाली साइड, जानने वाली साइड। और वो जानने को, जो कि हम सारे संसार को सब्जेक्टिवली फील कर रहे हैं, तो जब उस जानने को रियल में एक्सपीरियंस फॉर्म में डालोगे तो वो स्पिरिचुअलिटी है। जैसे कि ब्लड टाइम ट्रेवल की थ्योरी देना जी, और टाइम ट्रेवल कर पाना। अभी हमारे ऋषि मुनियों ग्रंथ में क्या लिखा हो, टाइम ट्रेवल तो लिखा हुआ है। लोग चले जाते थे इस लोक से उस लोक, ब्रह्म लोक में चले गए, पता चला धरती पे इतने साल बीत गए।
अब ये इंटरस्टेलर जैसी स्टोरी नहीं लगती है बिल्कुल। कि वो तो जवान की जवान रह गई और वो यहाँ पे बूढ़े हो गए, उसके पता नहीं पोते होते हो गए तब तक। ये पूरी कहानी है ना एक, क्योंकि वहाँ का 1 सेकेंड यहाँ का लाइक इतना है। तो ये सब आप देखोगे तो कंसेप्ट सेम ही है उसके। बहुत बहुत अच्छी बातें आपसे जानने को मिली है। इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में है हम लोग। बहुत युवा है, यूथ है जो कि आध्यात्म की दुनिया में आना चाहता है, आप जैसा यूथ है जो आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है, ना कुछ पता है, तो कुछ गाइड दे पाएंगे, गाइडेंस कर पाएंगे उनकी? आ नहीं पा रहा है मतलब कैसे आए, क्या करे? नहीं, तुम मुझे ढूंढ चुके हो या मुझे सुन रहे हो तो तुम ऑलरेडी आ चुके हो। आगे मेरे पे छोड़ दो, डन। शॉर्ट एंड सिंपल कर दिया तुम्हारे लिए आंसर। जी। अब इसके बाद, महाकुंभ के बाद आप कहाँ जाएंगे? जहाँ महादेव लेके जाएंगे। काशी की तरफ जाने का विचार है? मैं विचार नहीं करता ना। हाँ, मैं विचार नहीं करता। मन की सुनते हैं। उस मोमेंट पे क्या चीज़ हो रही है उसके हिसाब से तुमको क्या लग रहा है। एक ही इंसान हो सकता है, अभी दोस्त लगे, कल को वो दुश्मन लगे, जो कि उसकी ऊर्जा बदली हुई है आज। बिल्कुल। तो मैं पकड़ के नहीं रखता उस चीज़ को कि हाँ पहले ऐसा होता था, उसका ऐसे नहीं सोच सकते। नहीं, ओपन रखो सब चीज़ों को। इंटरव्यू हम वाइंड अप कर रहे हैं, जाते जाते ये बता दीजिए कि लोग बाएं हाथ में घड़ी पहनते हैं, आपने दाएं में पहन रखी, कुछ इसके पीछे भी कारण है क्या? समय तो दाएं में ही होना चाहिए ना, सूर्य। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपने समय निकाला, स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। हर हर जय महादेव। मां शक्ति।